राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुआवजा राशि को लेकर लोग राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिले। नालागढ़ बद्दी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के विस्तारीकरण के तहत आने वाली भूमि के मालिक मुआवजा राशि को लेकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिली। इस दौरान उन्होंने नालागढ़ के एसडीएम की कार्यप्रणाली पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि उनकी भूमि की मुआवजा राशि सरकार द्वारा विभाग के पास आ गई है। उनमें से किसी ने शादियां रखी हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन नालागढ़ के एसडीएम उन्हें मुआवजा राशि जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। इस बारे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की गई तो उनकी तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। उनका कहना है कि उनको कुछ समय बाद मुआवजा राशि जारी कर दी जाएगी। मैं तरसेम लाल रिटायर प्रिंसिपल हूँ। ये जो रोड बन रहा है 4 लाइन अच्छा है, बनना चाहिए। एक्सीडेंट हो रहे, दुर्घटना हो रही है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ हमारे सामने एक विनाश खड़ा हुआ है। विनाश ये है कि जो लोगों की ज़मीन एक्वायर की जा रही है और उसके बारे में भी कोई रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में है, जो स्ट्रक्चर लिए जा रहे हैं उनका भी कोई जितने की एक्वायर की जा रही है उतना उसको तोड़ दिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा, जो कि यूजलेस हो जाएगा। इसके बारे में भी कोई समाधान नहीं है। ना ही रिहैबिलिटेशन का लिया जा रहा है। भी अगर कोई किसी का कारोबार ठप हो रहा है, रहने के लिए बेघर हो रहे हैं, उनका क्या होगा? सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो आज यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये एक उसके लिए एकत्रित हुए कि जो नई ज़मीनों के जो पैसे हैं वो भी नहीं डाले जा रहे हैं, उसमें भी देरी की जा रही है। सबसे बड़ी है, हमारे साथ इतना धोखा हो रहा है। सारे हिमाचल में बड़े अच्छे रेट मिल रहे हैं, चाहे हम ऊना का रेट लें, चाहे पठानकोट मंडी का रेट लें, हमें सबसे ज़्यादा है जो कम रेट दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्ट्रक्चरों के रेट लगाए जा रहे हैं उसका भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है। कहीं पर इक्का दुक्का अपनी इच्छा के अनुसार ही लगाए जा रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, कहीं पर कम लगाए जा रहे हैं। कोई पैटर्न ही नहीं है। बिल्डिंगों की कोई 3 कैटेगरीज है, पक्का है, सेमी पक्का है, कच्चा है। इसके बारे में कोई बॉदर नहीं किया जा रहा है। ना ही वैल्यूएटर ये बता रहा है भी क्या रेट लग रहे हैं, क्या नहीं रेट लग रहे हैं। सबको अंधेरे में रखा जा रहा है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय हो, न्याय अपनाना चाहिए, ताकि जो रोड बन रहा है इसके लिए भी ठीक है, परंतु जो लोग उजड़ रहे हैं, जिनका कारोबार ठप हो रहा है, जिनको रेट ठीक नहीं मिल रहे हैं, जिनका जो बिल्डिंग है वो कम थोड़ी आ रही है और उसके उतनी ही ली जा रही है, बाकी को बेकार किया जा रहा है, उसके बारे में सरकार कोई सोच विचार नहीं कर रही है। धन्यवाद। का प्रधान हूँ चरणदास नंबरदार संडोली से। आज गुप्त सूत्रों से पता चला था कि 4 लाइन ट्रैक्टर के नालागढ़ पहुँचने का पता चला था, तो डायरेक्टर से मिलने हुए हैं 25-30 आदमी। रोड के अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहा है और जिनकी पहले छूटी हुई ज़मीनें थी उसके रेट के बारे में हम यहाँ पर बहुत दिन से ऐसे चक्कर काट रहे हैं। हमारा कोई यहाँ पर सुनता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। एसडीएम से भी 2-3 दिन पहले बद्दी में बात हुई थी, रेलवे बारे में भी हुई थी, जो कि काला के तहत नियुक्त किया गया है एसडीएम नालागढ़ को, और 4 लाइन में भी इन्हीं को नियुक्त किया हुआ है। यहाँ पर हमारे बद्दी से लेकर नालागढ़ तक 450 से ऊपर घर उजड़ रहे हैं और उनको रेट के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा कि क्या रेट लगा रहे हैं और क्या दे रहे हैं। जबकि हिमाचल के अंदर ऊना है, मंडी है, डिस्ट्रिक्ट सोलन है, वहाँ पर रेट अलग दिए जा रहे हैं और बद्दी में बहुत रेट कम दे रहे हैं। और इन्हीं को लेकर भी यहाँ पर बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि बद्दी में सबसे ज़्यादा रेट दिए जा रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के भी और स्ट्रक्चर के रेट भी। अभी तक हमें कोई भी पता नहीं चल रहा है कि कितने रेट किसको दे रही हैं। खाली ज़मीन के रेटों का जो पहले दिया था 35 लाख के हिसाब से, वही रेट अब दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई इन्होंने खोलकर कोई बात नहीं की। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने आते हैं, जो 1-2 इक्का दुक्का कभी आ जाते हैं तो बोलते हैं नहीं हम कर रहे हैं, ऐसा हमें आश्वासन दिया जा रहा है। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ। हमने इसके साथ हाँ, जो अधिग्रहण में पहले छूटा हुआ था वो
ज़मीन ज़मीनों का पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम के टेबल पर फाइलें पड़ी हैं, अभी उनका पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रेट ज़्यादा है कम है ये नहीं पता चला। अभी तक साइन नहीं हो रहे फाइलों के ऊपर। वो अधिकारी ऊपर से अधिकारी भी बोल रहे हैं, जो काला के अधिकारी हैं, बोलते हमने फाइलें दे दी हुई हैं लेकिन साइन नहीं हो रहे। 10-15 दिन हो गए पड़ी हैं फाइलें टेबल। ये पता नहीं कारण, इसका पता तो एसडीएम साहब को ही पता होगा कि क्या कारण है इसका। आप कभी एसडीएम साहब से मिले भी हैं? इस बारे में नहीं मिले, मैं रेलवे लाइन के बारे में मिला था इनसे तहसील बद्दी में। आज मिलने के लिए इनके लिए आए थे तो आज पता चला है कि फिलहाल मौजा खासकोट से ही हमारी ज़मीन भी इसमें 4 लेन में आ रही है, लेकिन जो 4 लेन के लिए जो नुमाइंदे यहाँ नियुक्त कर रखे हैं वो वहाँ उन्होंने कंप्लीट फाइलें तैयार कर रखी है, हमारी पेमेंटें बना रखी है, लेकिन हमारे को एसडीएम साहब जो इन्होंने फाइलें बना के एसडीएम साहब के ऑफिस में भेज दी। 15 दिन से हमारे चक्कर लग रहे हैं, हमारे कोई पेमेंट नहीं मिल रही, ना हमारे को इसका कोई फैसला मिल रहा है। और जब हम यहाँ आते तो बोलते कि हमने एसडीएम साहब को दे दिया, लेकिन एसडीएम साहब साइन नहीं कर रहे, हम क्या करें। तो सर हमारे को, हमारी यही हाथ जोड़ के बेनती है सरकार से कि हमारे को पैसा जो है, हमारे ज़मींदारों का पैसा हमारे को जल्दी से जल्दी दिया जाए। हमारी ज़मीनों का पैसा भी है, जिनकी बेटी या बेटे का शादी है वो बेचारे इसी के ऊपर बैठे हैं, इसी के ऊपर निर्भर है। वो आके यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं दे रहे, ना उनको कोई रास्ता मिल रहा है, वो धक्के खाते हैं, यहाँ से वापस चल जाते हैं। चाहे वो खोल मौजा है, चाहे वो 10 माजरा मौजा है, चाहे वो बुड मौजा है, चाहे मलकू माजरा मौजा है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, नल का मौजे तक, यानी कि तकरीबन नालागढ़ से जाके, नालागढ़ से लेके बद्दी तक कुछ ऐसे छूटे हुए मौजे हैं, कुछ बंदे ऐसे छोड़ रखे जिनकी पेमेंटें बनी हुई लेकिन एटीएम साहब देने के नाम पे नहीं आ रहे। साहब अच्छी बात है, 15 अप्रैल से पहले सबको हो जाएगा। स्ट्रक्चर का दो मोजे छूटे हुए हैं। स्ट्रक्चर का भी बच रहा है, पीडब्ल्यूडी से वेटिंग हो रही है। 150 तो हो चुके हैं, 220 में से अभी 170 बाकी हैं, उनका होने के बाद वो भी मिल जाएगा। अच्छा सर, जिसका गाँव वाइज करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाँ, गाँव वाइज करेंगे कि एक बिल्डिंग बद्दी में, एक नालागढ़ में, तो गाँव वाइज निकालेंगे करके। गाँव वाजी निकालना किसी का तोड़ना सर, नहीं दोबारा नहीं आपको मिलना पड़ेगा सर। जो एलिगेशन लगाए हैं ना, अच्छा एक और, अरे वो नो इशू यार, जो इनकी पेमेंटें बन चुकी हैं और एसडीएम साहब अरे दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, डोंट वरी, मिल जाएगा आपको। टाइम लगता है चीज़ों में, प्रोसेस कर रहे हैं, पूरे गाँव का करना पड़ेगा करके। हमारी बिल्डिंग सारी जा रही है जी, कब तक हो सारी जाएगी? गिरने वाली है जी, ना अभी आप तोड़ेंगे तभी गिरेगी अपने आप। 30% उसमें आप जरा जाते जाते देख लो, सुजुकी का शोरूम है साथ में ही है रोड पर। आप यदि गलत हो गए हम सर, आप जो हम कहेंगे हम मानने को तैयार है जी। पूरा आपके इंस्पेक्टर दोबारा असेस करेंगे, एसडीएम साहब से बात हुई मेरी। अच्छा जी, जो भी जिसमें पुनिया issue जी ने है, चेक कर लिया, पुनिया जी चेक बिल्कुल कर मिलेगा पैसा आपको। सर इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, बार अरे मिलेगा सारा, डोंट वरी। ऐसा थोड़ी होता है, आप पैसा सर खुद ही देख मिलेगा। लीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए, रोड बनने वाली है आपकी, रोड बनने वाली है, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात। रोड हमने सर, हम तो हम सभी रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, रोड सर आपसे बात भी हुई शिमला में मेरी, रोड बनना चाहिए, हम रोड के लिए एग्री हैं, बिल्कुल एग्री हैं। रोड बनना चाहिए। सर, आप लोग मिलेगा agree मिलेगा, हो? डोंट, तो प्रोसेस लगता है, लंबा प्रोसेस है उसका। 15-20 दिन से हमने सर पेमेंट नहीं मिल रही अभी तक। हमने एसडीएम साहब से भी बात की थी, उन्होंने बोला था कि 7 दिन का प्रोसेस है। 7 दिन का नहीं बोल रहा प्रोसेस है। आप देखो वहाँ पे सोलन में 2-2 साल से नहीं मिले साहब, तो बहुत जल्दी कर रहे यहाँ हैं। पर भी 2 साल लग नहीं जाएंगे। नहीं, या तो 15 अप्रैल तक का साहब ने कहा है, काफ़ी कुछ कर देंगे, और जो जिसमें डिस्प्यूट है उनको 30 अप्रैल तक कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा सारा, डोंट वरी, बिल्कुल फेयर काम होगा। काफी समस्या, किसकी शादी है, किसी बिल्डिंग तो किसी का हम टच नहीं किया अभी तक। नहीं टच तो नहीं करेंगे पेमेंट मिलने के बाद भी 2 महीने बाद करेंगे। सर जी, जिसकी पेमेंट छुट्टी हुई है, पुराने अरे पेमेंट का भी हिमाचल का तो कल पेमेंट आया है। नहीं, पुराना अवार्ड जो है ना, जिसकी पेमेंट रुकी है उसकी भी नहीं रिलीज हो रही जी। अरे सब करेंगे, आप थोड़ा विश्वास तो रखो। सर हम तो जानते हैं जी, हम जानते हैं। 11 फुट सारा शोरूम 11 फुट बच रहा है, 11 फुट शोरूम बच रहा है। मिलेगा आपको, जो पीडब्ल्यूडी के रेट है ना वो भी अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं सर, कोई एक ही पैटर्न मिलेगा नहीं सर, है। किसी से पर्सनली किसी से नहीं, हम क्या करना, हम तो राजस्थान से आए हैं, हम तो नहीं है तो इंडिया से ही है जी, बराबर है तो इंडिया से ना, सब हमारे राजस्थान है, हिमाचल कोई ऐसे नहीं है। सबके लिए बराबर, कोई ऐसा नहीं किसी के एक किसी के सर अलग अलग रेट रेट अलग-अलग, हिमाचल में रेट लगा दो, लगा किसी को है। ज्यादा लगा दो, अलग वैल्यूएशन कुछ